50 रुपए की छोटी सी रकम से 10,000 करोड़ का साम्राज्य स्थापित करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। जब लोग किसी काम में असफल हो जाते हैं तो वे परिस्थितियों को, दूसरों से न मिलने वाली मदद को और भाग्य पर दोष मढ़ने लगते हैं। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उनका जीवन ऐसे ही तमाम परिस्थितियों से गुजरा। बचपन में बहुत ही उन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों का सामना किया। परिवार और समाज से कोई सहायता न मिलने के बावजूद वे औपचारिक प्रशिक्षण से सिविल इंजीनियरिंग में पारंगत हो गए। कड़ी मेहनत के बाद जब उन्हें कुछ अवसर तो मिले, तो पूंजी के नाम पर उनके पास केवल 50 रुपये ही थे। भारत के दिग्गजी कारोबारी पीएनसी मेनन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेनन जब 10 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था। पिता के बाद उनके परिवार को बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। घर की परिस्थिति धीरे धीरे और नीचे जा रही थी और फीस के लिए भी पैसे निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे इन्होंने अपने स्कूल की शिक्षा पूरी की और बीकॉम करने के लिए त्रिशूर के एक लोकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। इधर घर की स्थिति दयनीय थी कि कॉलेज की फीस दे पाना भी असंभव सा लगने लगा। अंत में उन्हें कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। पैसे कमाना उनकी ज़रूरत और मजबूरी दोनों बन गई थी। घर में चूल्हा जलाने के लिए इन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। बिना किसी औपचारिक शिक्षा के इन्होंने छोटे से स्तर पर डिजाइनिंग का काम शुरू कर दिया था। अपने समर्पण के बल पर इन्होंने अपनी क्षमताओं को विकसित कर उच्च स्तरीय इंटीरियर डेकोरेटर और सिविल का काम शुरू कर दिया। उनकी क्षमता और कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें कोई संतोषजनक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था। सभी बाधाओं को चुनौती देते हुए उन्होंने इस उद्योग के बारे में और विस्तार से सीखना शुरू कर दिया। कहा भी गया है, भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है, और ये मेनन के साथ भी हुआ। एक दिन उन्हें किसी ने भारत से बाहर अवसर तलाशने की सलाह दी, लेकिन ओमान का सपना इतना आसान नहीं था। ओमान जाने के टिकट के पैसों का इंतजाम करना उनकी औकात से बाहर की बात थी। सफलता की यात्रा में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कुछ पैसे इकट्ठे करने की। एक तरफ का टिकट और हाथ में 50 रुपये लेकर ओमान जाना किसी खुदकुशी से कम नहीं था। पर कहते हैं ना कि जिनकी इच्छा असामान्य उपलब्धियों को हासिल करने की होती है, वे असामान्य चुनौतियों का सामना करने को तैयार रहते हैं। मेनन ने भी वैसा ही किया। सभी अनिश्चितताओं के बीच सिर्फ अपने साहस और विश्वास के औजार को लेकर मेनन ओमान पहुंच गए। उनके लिए ओमान सर्कस से कम नहीं था। अनजान संस्कृति, पराई भाषा, एक अपेक्षाकृत विकसित समाज की तिकड़ी उनके लिए मानसिक चुनौती के रूप में खड़ी थी। ओमान का तापमान और भोजन शैली भी उन्हें शारीरिक रूप से तोड़ना शुरू कर रही थी। सफल लोगों में चुनौतियों के अवसर में बदलने की क्षमता पहले से ही होती है। ओमान एक विकसित देश है, पर वहाँ की जलवायु लोगों की कार्य क्षमता प्रभावित करती है। मेनन ने इस कमजोरी को मात देते हुए असामान्य रूप से कम समय में काम पूरा करने की पेशकश की। लोगों को उनका ये तरीका बेहद पसंद आया। जल्दी उनके बहुत सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बन गए। मेनन ने बैंक से लोन लेकर एक एक पैसा सदुपयोग करने की सोची और उन्होंने सड़क के किनारे एक छोटे से स्तर पर इंटीरियर और फिट आउट्स की एक दुकान खोल ली। मेनन हमेशा से ही परफेक्शनिस्ट थे और धीरे धीरे उनके काम की गुणवत्ता की चर्चा होने लगी और उनके ग्राहक बनने शुरू हो गए। मेनन का कहना है, मैं स्वभाव से चैन से न बैठने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने कभी भी वीकेंड्स पर छुट्टी नहीं ली। जो व्यक्ति अपने तरीकों से काम करके ऊंचे उठते हैं, वे प्राय जो हासिल कर चुके हैं उसके लिए असुरक्षित महसूस करते हैं। वह समय मेनन का संघर्षों से भरा हुआ था। पैसे कमाने के लिए प्रयास में वो लगने लगे। जहां दूसरे ठेकेदार एयर कंडीशन कार लेकर शान शौकत का जीवन जी रहे थे, वहीं मेनन इस ओमान की गर्मी में सामान्य सी गाड़ी में सफर करते थे। लगभग 1,75,000 किलोमीटर की दूरी उन्होंने बिना एसी के ही काटी। ये कठिन दौर महीनों से सालों में तब्दील होते गए। पूरे 8 सालों के बाद बिजनेस में उन्हें एक हाई पेइंग ग्राहक से कॉन्ट्रैक्ट मिला। मेनन की ये खासियत थी कि वे अच्छी गुणवत्ता के साथ और समय पर अपना काम पूरा करते थे और इसी गुण से उन्हें एक अलग पहचान मिली। अपने इस फर्म का नाम उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर सोवा लिमिटेड रखा। फोर्ब्स की गणना में मेनन की संपत्ति 10,801 करोड़ आंकी गई है। मेनन खुद से बने हुए एंटरप्रेन्योर हैं।
जो विश्वास करते हैं कि असाधारण गुणवत्ता और कठिन परिश्रम पर बहुत सालों के संघर्ष के बाद उन्होंने न केवल एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया बल्कि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया। 2013 में वे अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा बिल गेट्स की चैरिटी को दान कर चुके हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। मेहनत करते रहें, सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। धन्यवाद।